हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्री चैतन्य चंद्र दास। किसी ने कहा कमेंट में कि आपने कृष्ण लीला के ऊपर एक वीडियो बनाया, आगे कुछ किया नहीं, कृष्ण लीला के ऊपर सीरीज शुरू कीजिए। तो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार हम कृष्ण की एक छोटी सी लीला देखेंगे। हर रोज तो हम आचार्य सीरीज में आचार्य के अलग अलग लीला देख रहे हैं, लेकिन इसमें हफ्ते में एक बार हम कृष्ण की एक छोटी सी लीला देखेंगे, श्री कृष्ण लीला सीरीज। तो इसमें हमने पिछली एक लीला देखी थी भगवान श्री कृष्ण की। आज और एक हम श्री कृष्ण की एक छोटी सी लीला देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे और वो जब 5 साल के हो गए, जस्ट अभी वो 5 साल के हो गए, तो कौमार अवस्था होती है 5 साल के पहले और 5 साल के बाद होती है पौगंड अवस्था। तो जब कौमार अवस्था से जब पौगंड अवस्था में भगवान चले गए, तो भगवान ने सोचा कि अब तक मैं सिर्फ बछड़ों को लेके जाता हूँ जंगल में, अभी मुझे गैयों को लेके जाना है। अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा प्रमोशन होना चाहिए। सबको प्रमोशन चाहिए, है कि नहीं? तो वैसे भगवान को भी प्रमोशन चाहिए। अब तक छोटे बछड़ों को लेके जाते थे, अभी बोले नहीं बस हो गए, बछड़ों को लेके नहीं जाएंगे, अभी गैया चाहिए मुझे, मैं गैया को लेके जाऊंगा, बस मुझे गैया चाहिए। क्योंकि अब तक भगवान का नाम था वत्सप, यानी जो वत्स का पालन करते हैं, यानी काफ, जो छोटे वत्स होते हैं उनको बछड़े को लेके जाते हैं, वत्सप। अभी उनको वत्सप से बनना था गोप, यानी जो गैयों को लेके जाने वाले, गैयों को पालन करने वाले। तो भगवान ने कहा नंद महाराज को कि मुझे अभी कल से मुझे गैया दे दो, मैं गैया को लेके जाऊंगा। तो नंद महाराज बोले अरे तुम तो इतने छोटे हो, इतनी बड़े गैयों को कैसे लेके जाओगे? और तुम्हारी माता जो है यशोदा माँ, वो तुम्हें अलाउ नहीं करेगी, आपको परमिशन नहीं देगी। आप पहले उनसे परमिशन ले लीजिए, फिर आप लेके जा सकते हैं। तो फिर कृष्ण तुरंत भागते गए यशोदा के पास और बोले कि देखो यशोदा मैया, मुझे गैयों को लेके जाना है, अभी ये वत्सों को लेके बहुत थक गया अभी मैं, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे गैयों को लेके जाना है कल से जंगल में। तो यशोदा बोलते अरे तुझे कुछ समझता है कि तू छोटा है इतना, तुझे ठीक से चड्डी पहनने नहीं आता और तू चला गैयों को लेके जाने के लिए, क्या है? तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती यशोदा। तो कृष्ण तो जिद करते नहीं, मुझे लेके जाना है, लेके जाना है, लेके जाना है। तो रूठ जाते और फिर यशोदा बोलती ठीक है रूठने दो, बाद में शांत हो जाएगा। तो फिर शाम को यशोदा जब दूध लेके जाती है कृष्ण के पास और बोलती ये दूध ले लो, शाम को हर रोज दूध लेते हो। तो ऐसे सोने की कटोरी में यशोदा दूध लेके जाती है भगवान कृष्ण के पास और बोलती कि ये दूध पी लो सोने से पहले। भगवान कृष्ण बोलते मैं दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। क्यों? यशोदा पूछते क्योंकि मैं गैयों की सेवा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं गैयों से सेवा नहीं लूंगा, गैयों से दूध नहीं लूंगा। तो मैं गैयों की सेवा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। तो कृष्ण भगवान जिद करते हैं, तो यशोदा चली जाती है। फिर अगले दिन फिर से भगवान बोलते यशोदा को कि मुझे गैयों को लेके जाना है, गैयों को लेके जाना है, गैयों को लेके जाना है। यशोदा बोलती है नहीं नहीं नहीं। तो फिर यशोदा आखिर में बोलती है देखो तुम्हें अगर गैयों को लेके जाना है तो हमारे गांव में जो पंडित है उनको बुला के एक मुहूर्त निकालना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको परमिशन दे दूंगी। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उस पंडित के घर पे जाते हैं और उस पंडित की जो पत्नी होती है उसको कीमती हीरे जवाहरात देते हैं और उसको अच्छी नई साड़ी घर पे से लाके देते हैं चुपके से। और वो पंडित के पत्नी को बोलते हैं कि देखो काम हो जाना चाहिए, वो पंडित को बोलो कि 2 दिन के बाद मुहूर्त निकालो, मुहूर्त है या नहीं लेकिन मुहूर्त निकलना चाहिए। तो पंडित की पत्नी बोलती है काम हो जाएगा, चिंता मत करो। तो फिर अगले दिन यशोदा उस पंडित को बुलाती है, फिर वो पंडित आता है, फिर यशोदा बैठी है, नंद महाराज बैठे हैं और फिर कृष्ण बैठे हैं और बाकी के गोपाल भी बैठे हैं। तो यशोदा पूछती है कुछ मुहूर्त है पंडित जी अभी देखो? तो पंडित जी देखते हैं मुहूर्त तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ 2 दिन के बाद मुहूर्त है। तो भगवान कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं, हरि बोल। और फिर यशोदा सोचती है अरे मुहूर्त कैसे क्या निकला। फिर 2 दिन के बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आज मैं गैयों को लेके जाऊंगा। और फिर जब भगवान कृष्ण गौशाला में जाते हैं तो सारी गैया इतनी खुश हो जाती है और खुशी से उछलने लगती है कि आज से भगवान कृष्ण के साथ उनको गोचारण करने को मिलेगा। तो बहुत खुश हो जाती है। तो फिर वो गैया आती है और भगवान कृष्ण आगे और उनके दोस्त और फिर पीछे गैया आती है। तो यशोदा सोचती है नहीं रुको, और यशोदा भी आने लगती है उनके साथ, यशोदा भी जाने लगती है। तो भगवान कृष्ण बोलते नहीं हमको जाने दो, आप मत आ जाओ, मैं आ जाऊंगा शाम तक। तो ऐसे उस दिन, वो जो दिन है उसको बोलते हैं गोपाष्टमी। जब उस दिन भगवान कृष्ण
बछड़ों को छोड़ के गैयों को लेके जाते हैं। जब उनका प्रमोशन होता है उस दिन को गोपाष्टमी कहते हैं और उस दिन से भगवान वत्सप से बने गोप, तो उस दिन को गोपाष्टमी कहते हैं। तो ये लीला हम देखते हैं, छोटी सी लीला, ये श्रीमद् भागवत में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।